students, good morning. Standard 6 subject English 1 unit number 5 we can invent. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो क्रो एंड पीचर वाली कहानी दी, ठीक है, एक्टिविटी 5 उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे, ठीक है। अब जो एक्टिविटी 6 है आप लोगों की बुक के अंदर, वो क्या कहना चाहती है कि कोई स्टोरी है, ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है। ओके, कि प्रॉपर पैटर्न मीन्स वन टाइप ऑफ, उसके अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट है कि एक दिन मीन्स वन डे, वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। एक दिन समथिंग हैपन, ठीक है, जो कैरेक्टर मीन्स स्टोरी के अंदर हमारी जो क्रो वाली स्टोरी थी, क्रो एंड पीचर वाली, ठीक है, तो उसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन था? कौवा, क्रो, ठीक है। तो क्रो है, ठीक है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है। एक दिन समथिंग हैपन टू कैरेक्टर टू कॉज प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम एक दिन कुछ ऐसा होता है कैरेक्टर के साथ जैसे कि वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या आता है मीन्स नेक्स्ट पैटर्न क्या होती है कि फिर जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट मीन्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई तरीका अपनाता है, ठीक है। लेकिन वो जो उसने तरीका अपनाया है, वो उसने जो मेहनत की है उसके अंदर वो फेल होता है, ठीक है। फिर लास्ट में स्टोरी के अंदर अचानक सडनली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे, ठीक है, जिस अनएक्सपेक्टेड वे से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता, ठीक है। तो जैसे कि हमारी क्रो वाली स्टोरी थी, क्रो एंड पीचर वाली, एक दिन कौवे के साथ क्या होता है कि उसको बहुत प्यास लगती है, फिर वो एक पीचर्स को दिखता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम, उसे लगता है कि अब मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वो ट्राई भी करता है, कोशिश भी करता है कि वो अपनी चोंच और नेक को ऐसे उसे घुमा के वो पिक्चर्स के अंदर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पिक्चर के अंदर पानी कैसा था? बहुत ही लो, ठीक है। फिर अचानक अनएक्सपेक्टेड वे, ठीक है, तरीके से वो आजू बाजू देखता है, फिर जो छोटे छोटे पत्थर है वो उसमें डालता जाता है और पानी ऊपर आ जाता है, तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड वे से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी स्टोरी में भी एक कोई सब स्टोरी में कोई ना कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो होती है, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 क्या है? एक्टिविटी 6 अब एक्टिविटी 6 के अंदर आपको बोला है कि मेनी स्टोरीज फॉलो अ पैटर्न लाइक द क्रो एंड द पीचर। मेनी स्टोरी, बहुत ज्यादा स्टोरी है, वो कौन सी पैटर्न फॉलो करते हैं? क्रो एंड पीचर, ठीक है। नोटिस द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट हैपन सो दैट वन डे द मेन कैरेक्टर द क्रो हैज प्रॉब्लम। कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया है कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है कि एक दिन कौवे के साथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है वो कि जैसे कि वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है, ठीक है। फिर नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंस टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द क्रो। ऐसा क्या हुआ कि जिसे कौवे को प्रॉब्लम हुआ? व्हाट हैपन टू कॉज अ प्रॉब्लम फॉर अ क्रो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू कॉज
पानी की चाहत, ठीक है, वो प्रॉब्लम बन जाती है कौवे के लिए, ठीक है। The second paragraph shows how the character tries to solve the problem, ठीक है, कि सेकंड पैराग्राफ क्या दिखाता है कि कैरेक्टर है वो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ट्राई करता है, बट इट डजंट वर्क, लेकिन वो जो उसकी ट्राई है, कोशिश है, वो वर्क नहीं करती है। हाउ डज द क्रो ट्राई टू सोल्व हिज प्रॉब्लम, ठीक है, कि हाउ डज द क्रो ट्राई टू सोल्व हिज प्रॉब्लम, कौवे ने कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ट्राई किया। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन ओरली बता देती हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, कि हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा है कि क्रो है, कौवा है, ठीक है, वो टेरिबली थ्रस्टी, मींस वो बहुत ही प्यासा था, ठीक है, एंड वुड डाई ऑफ थ्रस्ट इफ ही डिडंट नॉट गेट टू ड्रिंक वाटर सून, कि अगर उसको जल्दी से जल्दी पानी नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, पानी की प्यास की वजह से मर भी सकता है। सो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड वाटर, तो उसने वाटर फाइंड करने के लिए कोशिश की। फॉर्चुनेटली ही फाउंड अ पिचर, उसने एक क्या फाइंड किया, पिचर को फाउंड किया, बट वाटर इन द पिचर वाज एट इट्स बॉटम, कि जो पिचर के अंदर पानी था वो बहुत ही कम था, लो लेवल पर था, ठीक है, एंड द क्रो वांटेड टू ब्रिंग दैट लेवल अप, एंड क्रो क्या चाहता था, कौवा, कि वो पानी का लेवल ब्रिंग, ऊपर आए, बढ़ाना चाहता था। He started putting rocks in the pitcher, उसने क्या किया, पिचर्स के अंदर जो रॉक्स है, ठीक है, उसको डालना शुरू किया। Slowly the water level rose to the top of pitcher and he could drink the water. Finally क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो ऊपर आता है, ठीक है, एंड वो अपनी प्यास को बुझा लेता है, ठीक है। The third paragraph shows that the something changed and the character could solve a problem in an unexpected way. मैंने पहले बताया ना, जब एक्टिविटी स्टार्ट की उसके अंदर की स्टोरी की पैटर्न कैसी होती है, कि थर्ड पैराग्राफ में क्या दिखाया है कि that something changed, कुछ चेंज होता है, अचानक कुछ ऐसा होता है, and character could solve the problem in unexpected way, कि उसने चाहा भी नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड वे से वो फाइनली प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। हाउ डिड द क्रो सोल्व द प्रॉब्लम, कौवे ने कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया लास्ट में, तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ, ठीक है, कि इनिशियल स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कौवा है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड, ठीक है, कि एज ही कुड नॉट ड्रिंक ही वाटर, कि पिक्चर में से वो बहुत लो लेवल पर था, तो वो ड्रिंक नहीं कर सकता, पानी को पी नहीं सकता था, ठीक है, बट स्लोली ही थॉट, उसने कुछ सोचा, ही फाउंड रॉक्स नियर बाय, उसने आजू बाजू से रॉक्स को फाउंड किया, ठीक है, स्टार्टेड पुटिंग द रॉक्स इन द पिचर, पिचर के अंदर डालना शुरू किया, ठीक है, वाटर लेवल धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर आता जाता था, ठीक है, एंड फाइनली ही कुड ड्रिंक द वाटर, एंड फाइनली उसने वाटर को पी लिया और उसकी प्यास बुझा ली। ओके, तो ये एक्टिविटी 6 की कैसे एक कोई स्टोरी के अंदर प्रॉपर पैटर्न होती है, ठीक है। तो एक्टिविटी 7 इसके नेक्स्ट एक्टिविटी 6 के बाद वो क्या है कि आपको अपनी कोई एक स्टोरी बनानी है इस प्रॉपर पैटर्न के अंदर, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स आपको दिया है, वन डे समथिंग हैपेंस टू आवर कैरेक्टर दैट कॉज अ प्रॉब्लम। कोई एक ऐसी स्टोरी उठाओ कि जो ये पैटर्न है 3 स्टेप के अंदर, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए। फिर सेकंड के अंदर कैरेक्टर है वो ट्राई करेगा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं रहेगा। फिर लास्ट में अचानक उसे सडनली अनएक्सपेक्टेड वे से कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो ये स्टोरी, ठीक है, आपको फाइंड करके कहीं से ढूंढकर ये एक्टिविटी आपके लिए। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 8 है, ठीक है। एक्टिविटी 8 Read the following text carefully and answer the question given below, ठीक है।
आइडिया है तो इन्वेंटर्स लेट एवरीवन नो बाय रजिस्टरिंग अ पेटेंट। इन्वेंटर है वो लेट एवरीवन नो बाय रजिस्टरिंग अ पेटेंट, ठीक है, एक पेटेंट को रजिस्टर करवाता है। एनीबडी कैन पेटेंट ऑलमोस्ट एनीथिंग एज लॉन्ग एज आइडिया इज देयर ओरिजिनल आइडिया दैट नो वन हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। एनीबडी कैन पेटेंट ऑलमोस्ट एनीथिंग एज लॉन्ग एज आइडिया इज देयर ओरिजिनल आइडिया दैट नो वन हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। उसका जो ओरिजिनल आइडिया है, ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो कोई ओरिजिनल आइडिया को लोग है वो एज लॉन्ग एज चलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू इन्वेंटर रजिस्टर देयर पेटेंट, कि उसकी जो इन्वेंटर है वो उसकी पेटेंट को क्यों रजिस्टर करवाते हैं, ओके। व्हाई डू इन्वेंटर रजिस्टर देयर पेटेंट, ठीक है। तो मैं आपको ओरली बता देती हूँ क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। व्हेन पीपल इन्वेंट समथिंग, कि लोग है कुछ समथिंग इन्वेंट करते हैं, दे वांट एवरीवन टू नो द आइडिया बिलोंग टू देम। फर्स्ट जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, ठीक है, कि उसका आइडिया जो न्यूली आइडिया है वो लोगों के सामने रखने के लिए पेटेंट को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, स्पेशली इफ इट इज न्यू आइडिया, ठीक है। तो व्हाई डू इन्वेंटर रजिस्टर, लिख लो आंसर, लिखवा देती हूँ। व्हाई डू इन्वेंटर register their patent, patents। तो उसके लिए आंसर लिखो when people invent something they want everyone to know that the idea belongs to them, especially if it is a completely new idea, okay। चलो नेक्स्ट, which thing can be patent, which thing, उसी में दूसरा क्वेश्चन, which thing can be patented, anybody can patent almost anything as
is the idea is his original idea that no one has already registered. Has already registered. Okay. अब ये जो मैंने दो क्वेश्चन लिखवाए, ठीक है, वो पार्ट ए के थे एक्टिविटी 8 के अंदर से, ठीक है। अब पार्ट बी के अंदर से, ठीक है, तो वो हम थर्ड से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कि न्यू वर्ड क्या लिखा है, न्यू वर्ड। मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश हैव डिफरेंट फॉर्म एंड डिफरेंट मीनिंग। इंग्लिश के अंदर कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म एंड डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लुक एट वर्ड पैटर्न, PATENT, ठीक है, वो देखने को बोला है और उसके ऊपर से वो वर्ड के अंदर से, ठीक है, आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है एक्टिविटी 8 के अंदर से, वेयर इज द वर्ड यूज्ड एज अ नाउन, अ वर्ड दैट नेम अ थिंग। वेयर इज द वर्ड यूज्ड, क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज the word used as a noun, a word that names a thing. Where is the word used as a noun? कि एज अ नाउन जो वर्ड पैटर्न है वो कहाँ यूज हुआ, ठीक है। चलो आंसर लिखो। द पैटर्न, द कैपिटल के अंदर, सॉरी कोमा के अंदर लिखना, सिंगल कोट्स के अंदर, पैटर्न is a noun in the sentence सेंटेंस पार्ट, फिर डैश करके लिखना, रजिस्टरिंग अ पैटर्न।
रजिस्टरिंग अ पैटर्न, यहाँ पर वर्ड है वो एज अ नाउन है. ओके. फोर्थ क्वेश्चन. Where is the word used as a verb? Where is the word is a verb? The word pattern is used. Answer. The word. What's a word? Pattern. Is used as a verb in the sentence part. In the sentence part dash. Anybody can pattern. Anybody can pattern. यहाँ पर pattern है registering a pattern as a noun. Anybody can pattern as a verb. Okay. Now, fifth and last question of activity 8. Fifth question. Where is the word used as an adverb? Where is the word used as an adverb to modify another word? The word pattern is used an adverb in the sentence part. Is an adverb in the sentence part. कौन से सेंटेंस पार्ट के अंदर? पैटर्नली एब्स्योर्ड. सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पैटर्नली
ठीक है, वो आपको एक बार देखकर सर्च करके लर्न करना है। ओके, एक्टिविटी 9 है, ठीक है, ड्रॉ योर ओन इन्वेंशन। आपको अपना इन्वेंशन ड्रॉ करना है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स लिखनी है, आपकी पेटेंट को फाइल करना है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी 9 का लास्ट पोर्शन, 8 का जो लास्ट वाला सी पोर्शन है एंड 9 का एक्टिविटी 9, ठीक है, वो दोनों आपको अपनी तरह से कंप्लीट